हम देखते हैं बाकी हानमा गोकू के क्लोन के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, वो भी उसकी छलावे की दुनिया में जहाँ बाकी को काफी पावरफुल महसूस हो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ यूशिरो हानमा काफी हैरान होता है कि आखिर गोकू और बाकी कहाँ चले गए, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कहता है मैं पहले से काफी ताकतवर हो चुका हूँ और अब शायद पिकल भी मेरे सामने कुछ नहीं होगा। गोकू के साथ ट्रेनिंग करके मैं फिर से इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका हूँ, तो अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अच्छा है कि वो मेरे बेटे बाकी को भी ट्रेनिंग दे रहा है। मैं उसे इस दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर इंसान देखना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है वो ये कर दिखाएगा, गोकू से सबसे पावरफुल बना देगा। जब तक वो वहाँ ट्रेनिंग कर रहा है मुझे भी जाकर किसी के साथ फाइट करनी चाहिए। मैं अपनी नई ताकत को देखना चाहता हूँ और इसे देखने के लिए सबसे अच्छा वॉरियर पिकल ही है, मुझे उससे फाइट करनी होगी। ये कहने के बाद यूजिरो हानमा पिकल के पास जाने लगता है। वहीं बाकी भी लगातार गोकू के साथ ट्रेनिंग किए ही जा रहा होता है। धीरे धीरे वो गोकू के क्लोन के सामने कमजोर पड़ रहा होता है, क्योंकि गोकू जितनी बार अपने सामने वाले क्लोन को हराए जा रहा था वो क्लोन और भी ज्यादा ताकतवर होते जा रहे थे। पर इससे बाकी की भी ताकत बढ़ रही होती है। उसे ये करने में काफी मजा आ रहा था। बाकी कहता है मैं पहले से काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बस एक बार मेरी कॉस्मिक पावर जाग जाए, उसके बाद मैं इन क्लोनों को आसानी से हरा दूंगा। ये कहने के बाद बाकी बहुत जोर से चिल्लाता है और अपनी एनर्जी को बाहर निकालने की कोशिश करता है। इस पर गोकू कहते हैं शाबाश, बहुत अच्छे, तुम बहुत ही बढ़िया कर रहे हो, मुझे उम्मीद है जल्दी तुम्हारे पास कॉस्मिक पावर आ जाएगी। ये कहने के बाद गोकू उसके ऊपर अटैक करता है, बाकी भी उसके ऊपर अटैक करता है और वो दोबारा एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। इसके बाद हम सैंड्रॉन गोकू को देखते हैं जो ग्रैंडपिस्ट गोकू से फाइट कर रहा था। ग्रैंडपिस्ट गोकू जो अपने ट्रू एंजल की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और वो कहता है तुम सच में बहुत ताकतवर हो, लेकिन मैं तुमसे इतनी आसानी से नहीं हारूंगा। ये कहते ही वो सैनोन गोकू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सैनोन गोकू उस हमले को टॉच करता है और ग्रैंडपिस्ट गोकू के ऊपर अपना अटैक करता है। लेकिन ग्रैंडपिस्ट गोकू भी उस अटैक को टॉच कर लेता है और कहता है इस बार मैं तुमसे इतनी आसानी से नहीं हारूंगा, इसलिए बेहतर होगा तुम भी अपनी ताकत को बढ़ा लो। सैनोन गोकू कहता है शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें 20 फॉर्म में ही हराना चाहता हूँ। इस पे ग्रैंडपिस्ट कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम कोशिश करके देख सकते हो। ये कहने के बाद ग्रैंडपिस्ट को अपनी पावर को और अप करता है और अपनी एंजल्स पावर को रिलीज करके एक बहुत ही पावरफुल अटैक तैयार करता है और वो सैनरॉन गोकू के ऊपर कर देता है। सैनरॉन गोकू उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर ग्रैंडपिस्ट गोकू का अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से वो उसे रोक नहीं पाता है और अचानक से वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और जैसे ही उस अटैक का असर कम होता है हम सैनरॉन गोकू को देखते हैं जो काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था, लेकिन वो अपने अंदर से एक एनर्जी को रिलीज करता है और खुद को एक ही पल में ठीक कर लेता है। ग्रैंडपिस्ट गोकू ये देखकर कहता है तुम्हारी हीलिंग पावर तो कमाल की है, तुमने खुद को बहुत जल्दी ठीक कर दिया। इस पे सैनरॉन गोकू कहता है मेरे पास ओमनी पावर के साथ सुपर सैनरॉन की भी पावर है, इसलिए मुझे हराना लगभग नामुमकिन है। मुझे हराना जेनोसामा के बेटे के हराने से भी ज्यादा मुश्किल होगा। इस पर ग्रैंडपिस्ट गोकू कहता है ये मेरे लिए खुशी की बात है, फिर तो तुम्हें हराने में मुझे और मजा आएगा। इस पर सैनरॉन गोकू कहता है तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे काफी खुशी हुई, तो चलो इसे मिलकर खत्म करते हैं। ये कहने के बाद सैनरॉन गोकू ग्रैंडपिस्ट गोकू के ऊपर अटैक करता है। ग्रैंडपिस्ट गोकू भी सैनरॉन गोकू के ऊपर अटैक करता है और उनके बीच काफी तगड़ी फाइट होने लगती है, जिस वजह से उस जगह पर काफी तबाही मचने लग जाती है और काफी सारे यूनिवर्स भी तबाह हो जाते हैं। ग्रैंडपिस्ट गोकू ये देखकर कहता है हम सही जगह पे फाइट नहीं कर रहे हैं, अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ धूल में बदल जाएगा। इस पे सैनरॉन गोकू कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ कुछ भी बुरा नहीं होगा, तुम अपनी पूरी ताकत से बस मुझ पर अटैक करते रहो, तुम पीछे मत हटना। इस पे ग्रैंडपिस्ट गोकू कहता है तुम आखिर क्या चाहते हो, तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर सब कुछ खत्म कर दूं। इस पे सैनरॉन गोकू कहता है ये बस तुम्हारी आंखों का धोखा है, यहाँ कुछ भी वैसा नहीं होगा जैसा तुम सोच रहे हो।
ये कहने के बाद सैनरॉन गोकू अपनी पावर को अप करता है पर एक पावरफुल अटैक तैयार करता है जो कि सुपर सैनरॉन और ओमनी पावर से मिलकर बना हुआ था। वो अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होता है। वो उस अटैक को सीधा किरणपिस्ट गोकू के ऊपर कर देता है। किरणपिस्ट गोकू उस अटैक को अपने दोनों हाथों से ब्लॉक करने की कोशिश करता है और वो ऐसा कर भी लेता है क्योंकि सुपर सैनरॉन गोकू अपनी बेस फॉर्म में था। पर तभी किरणपिस्ट गोकू अचानक से अपनी स्टाफ को समन करता है और सैनरॉन गोकू के सर पे एक बहुत पावरफुल अटैक कर देता है। उस अटैक की वजह से सैनरॉन गोकू काफी दूर जाकर गिरता है और वो जब तक खुद को संभाल पाता उससे पहले ही किरणपिस्ट गोकू उसके पीछे पहुंच जाता है और उसके ऊपर एक और अटैक कर देता है जिससे वहां पर और ज्यादा तबाही मच जाती है। किरणपिस्ट गोकू कहता है मैं यहाँ पर कुछ भी तबाह नहीं करना चाहता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर मैं क्या करूँ। उसे हराने का कोई दूसरा रास्ता तो होगा। क्यों ना हम इस फाइट को अपने स्टाफ के अंदर करें जहाँ हम खुलकर फाइट कर सकते हैं। इस पे सैनरॉन गोकू कहता है यहाँ पर क्या हुआ, तुम यहाँ भी खुल के लड़ सकते हो। चिंता मत करो, तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो, यहाँ कुछ भी नहीं होगा। इस पे किरणपिस्ट गोकू कहता है मेरी आंखों के सामने यहाँ यूनिवर्स तबाह हो रहे हैं और तुम कह रहे हो यहाँ कुछ भी नहीं होगा। इसमें सैनरॉन गोकू कहता है तो ये बात है। ये कहने के बाद वो अपने हाथ में एक की एनर्जी को रिलीज करता है और अपनी मुट्ठी को बंद करता है। वो जैसे ऐसा करता है वो पूरी जगह जो तबाह हुई थी अचानक से बिल्कुल ठीक हो जाती है। किरणपिस्ट गोकू ये देखकर थोड़ा चौंक जाता है और कहता है ये तुमने कैसे किया। इस पे सैनरॉन गोकू कहता है ये काफी आसान है, तुम भी कर सकते हो। तुम्हारे पास सुपर सैनरॉन की पावर नहीं है जिस वजह से तुम्हें ये सीखने में थोड़ा टाइम लग सकता है पर तुम जरूर सीख लोगे। ये कहने के बाद सैनरॉन गोकू फिर से अपनी पावर को अप करता है पर किरणपिस्ट गोकू के ऊपर एक अटैक करता है लेकिन किरणपिस्ट गोकू फिर से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है और सैनरॉन गोकू से कहता है अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो तुम्हें अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। तुम बेस फॉर्म में अपनी ताकत को बढ़ाते हरा नहीं सकते हो, तुम्हें नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना होगा। इस पे सैनरॉन गोकू कहता है नहीं, मुझे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे तुम खुद ही थक जाओगे और मुझे उम्मीद है मैं तुम्हें अपनी इसी ताकत में हरा दूंगा। ये सुनकर किरणपिस्ट गोकू थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं इतनी जल्दी थक जाऊंगा। इस पे सैनरॉन गोकू कहता है लगता ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है, ये मेरा मल्टीवर्स है और तुम यहाँ के बारे में ज्यादा नहीं जानते हो। इस पर किरणपिस्ट गोकू कहता है मैं किरणपिस्ट का बेटा हूँ और मुझे मल्टीवर्स के बारे में काफी नॉलेज है। मैं जानता हूँ तुमने इस मल्टीवर्स में कैसी एनर्जी रिलीज कर रखी है जो दूसरे की पावर को कमजोर कर देती है पर यकीन मानो मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। इस पे सैनरॉन गोकू कहता है तुम तो मेरी उम्मीद से ज्यादा चालाक निकले। तुमने अपनी चारों तरफ वो सील लगा रखी है जिस वजह से तुम उस एनर्जी से बच पा रहे हो और तुम कमजोर नहीं पड़ रहे। इस पे किरणपिस्ट गोकू कहता हाँ तुमने सही कहा। तो क्या तुम इसी चाल से मुझे हराने वाले थे या तुम्हारे पास कोई दूसरी चाल है। इस पे सैनरॉन गोकू कहता है इस तरह तुम्हें हराया नहीं जा सकता, मुझे अपनी दूसरी चाल चलनी होगी। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को रिलीज करता है और एक नया मल्टीवर्स क्रिएट करता है जो कि सुपर सैनरॉन की पावर से बना हुआ था। किरणपिस्ट गोकू कहता है ये कमाल की जगह है, यहाँ लड़ने में काफी मजा आएगा। सैनरॉन गोकू कहता है मुझे भी, मैंने यही जेनोसामा के बेटे को हराया था और अब मैं तुम्हें हराऊंगा, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो। इस पे किरणपिस्ट गोकू कहता हाँ मैं तैयार हूँ, चलो इसे शुरू कर दे हैं। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो एक नए मल्टीवर्स में आ चुका था। वो कहता है बाकी को ट्रेनिंग देकर मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। आखिरकार उसने अपनी कॉस्मिक पावर को अनलॉक कर ही लिया। उसकी कॉस्मिक पावर बाकियों से काफी अलग थी। मुझे उम्मीद है वो अपने फादर को जरूर हरा देगा। तो अब मुझे यहाँ पर उसकी तलाश करनी चाहिए जिसके पास कॉस्मिक पावर है। मुझे अपनी ट्रेनिंग को जारी रखना होगा। मुझे वो यूनिवर्सल पावर जल्द से जल्द चाहिए ताकि मैं डोहान से मिल सकूं और उससे फाइट कर सकूं, क्योंकि मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ।